अस्सलाम वालेकुम। तो जब मैं लोगों को कहती हूँ ना कि मेरी किस्मत बहुत ठंडी है, तो सबसे पहले तो मेरी बहन कहती है, हाँ, तुम्हारी किस्मत ठंडी है। अब वो इस वज़ह से ऐसे कहते हैं क्योंकि माशाल्लाह से मेरे अब्बू अमीर थे और अच्छे फाइनेंशियल अच्छे थे और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एज़ अ पर्सन कहें उस बंदे के लिए जो खुद अपना पैसा कमाता है, तो मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा भी जॉब करने की कोशिश की है, कुछ बिज़नेस करने की कोशिश की है, मुझे इतना अच्छा फ़ीडबैक नहीं मिला। मेरी किस्मत बहुत माठी ही रही है। लेकिन अचीवमेंट को अगर आप पैसों से ना जोड़ें और बस ऐसे कहें कि हाँ, तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, पर्सनैलिटी वाइज़, समझने वाइज़, तो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया है। अच्छा, तो जब मैं 8th क्लास में थी, आपको पता है 9-10 में जो है वहाँ पे साइंस मिलती है 1 क्लास के बाद। तो मेरा 8th क्लास में जो है इतने अच्छे ग्रेड नहीं आए थे, क्योंकि मुझे ना इंग्लिश पढ़ना बहुत मुश्किल लगती थी। इंग्लिश मीडियम में थी मैं बुक्स पढ़ती थी, लेकिन मुझे ना सारे लफ्ज़ गटमट हो जाया करते थे। मेरी अम्मी ने रो के, आगा खान में मैं थी, मेरी अम्मी ने रो के मुझे साइंस दिलाई, क्योंकि हमारे ख़ानदान में था कि अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स पढ़ी है तो वो दुनिया का सबसे नालायक बच्चा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक माइंड सेट था, सब पंजाबी घरों में होता है। खैर 9 और 10th मैंने रो के पास की। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री समझ तो नहीं आते थे, रट्टा लगा के मैंने 2 साल में वो पास कर लिया और उससे मेरा ए ग्रेड आया। तो मेरी अम्मी ने कहा क्योंकि ये तो बहुत लायक है, तो उसको अच्छा, मैं मेरा ना सेंट जोसेफ में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो मेरा एडमिशन मेरे अब्बू ने पैसे दे के कराया, क्योंकि मेरी अम्मी ने बहुत जो है ना रोना-धोना मचाया था कि ये साइंस में ही इंटर करेगी। हालाँकि उनको मुझे डॉक्टर बनाने का शौक़ था, मुझे डॉक्टर बनने का कोई शौक़ नहीं था। मुझे बस एक जेंट्री में जाने का शौक़ था। उसके बाद ना इंटर में फिर मैंने मैथ्स ले लिया, क्योंकि उनकी मर्ज़ी थी मैं साइंस लूँ, लेकिन मैंने मैथ्स ले लिया। तो सेंट जोसेफ में हमारे जो सिफ़ारिशी बच्चे थे, जो रिश्वत से ऊपर आए थे, उनका एक अलग सेक्शन होता था। सेक्शन डी था या जी था, कुछ ऐसा सेक्शन था। उसके बाद जो है मैं फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर कर लिया। सेकंड ईयर में मेरे साइंस में सप्लियाँ आ गईं, कि फर्स्ट ईयर में ही साइंस में सप्ली आ गई, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। मतलब आप सोचें 4 साल में मैंने बहुत रो-धो के इंटर निकाला। इतने रो-धो के इंटर निकाला कि खुदा की पनाह, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जनाब, मैं किताबें बहुत पढ़ती थी। हाँ, मैं लायक थी, लेकिन पेपर देते हुए मुझे मौत आती थी। जिस दिन पेपर होता था मुझ पे एंग्ज़ायटी अटैक आ जाता था और कुछ भी मुझे याद नहीं रहता था। मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट करना पड़ता था याद करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इंटर पास हो गया और साथ ही जो है मैं फ़रहत हाशमी से के वहाँ से कुरान शरीफ का कोर्स कर रही थी। फ़रहत हाशमी भी सरगोदा से हैं, मेरी अम्मी भी सरगोदा से हैं, तो उनको बहुत प्यार था। उन्होंने वो बहुत रिलीजियस भी थी, उन्होंने मुझे वहाँ दाखिल करा दिया। अच्छा, जब मैं कोर्स कर रही थी तो सुबह मैं फ़ारिग होती थी, क्योंकि सप्लियाँ थी, तो उनकी तैयारी तो ट्यूशन में होती थी। तो मतलब 4-5 साल मैंने बहुत मेहनत की इंटर में, ठीक है? और फिर भी मैं फ़ेल, बस रो के पास हुई हूँ। जब मैं लास्ट टाइम मैं अपनी दोस्त के साथ अपना सर्टिफ़िकेट लेने गई, तो मैं रिज़ल्ट अखबार में फ़ेल हुआ ही आया था। लेकिन जब वहाँ जाके मैंने रोना-धोया, इधर-उधर किया, जब फिर मेरे हाथ में मार्कशीट आई, तो मैं ऐसे लिसक-लिसक के पास हो ही गई थी, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जवेरिया मेरी छोटी बहन है, उसने उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो मामा से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। तो उसने फ़ार्म डी में एडमिशन लिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। तो पापा ने कहा इसने कहा पापा इसको भी एडमिशन दिलाएँ, इसकी ज़िंदगी वेस्ट हो रही है। तो पापा ने मुझे वहाँ पर बीबीए में एडमिशन दिला दिया, ठीक है? बीबीए, अच्छा, साथ-साथ ना मैं दरमियान में वहाँ जॉब भी कर रही थी, जब मैं हमदर्द नहीं गई थी। अच्छा, वो जॉब जो थी बहरिया के, हमारा बहरिया सोसाइटी थी, तो बहरिया के कैंपस में थी, तो उन अंकल जो थे प्रिंसिपल, उनको पता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे वो 4000 रुपए देते थे। जो कि अगर आप उस वक़्त 1990 ओह! 1990 नहीं, 2000 3-4 में लगाएँ, तो हिस उस हिसाब से टीचर्स के लिए कम तनख्वाह थी। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती थी, बेसिक सा स्कूल था, थोड़े से बच्चे थे। तो 4000 मिलती थी मुझे, जो टीचर्स आम तौर पे जो है ना 7-8 लिया करती थी। अच्छा, तो उसके बाद जो है मैंने बीबीए किया। अकाउंट्स मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, अकाउंट्स में भी मेरी सप्ली आई, लेकिन ख़ैर रो-धो के मैंने बीबीए कंप्लीट कर ही लिया। उसके बाद मास्टर्स किया, लेकिन वो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में किया था, तो वो आसान था मेरे लिए, क्योंकि वो उर्दू में था। और उसके बाद जो है मेरी शादी का हुआ स्टार्ट, तो शादी भी मेरी बहुत मुश्किलों से हुई। शादी के लिए शायद सारी दुनिया को रोना-धोना पड़ा।
मेरी शादी की अगर कहानी लिखी जाए तो मैं कहती हूँ मेरी अम्मा बेचारी मर गई शादी कराते-कराते। इतनी मुश्किल शादी थी। शादी मुझे फाइनेंशियल अच्छे लड़के से करनी थी, उसके लिए मैंने बहुत दुआएँ की और अल्लाह मैंने चलो एक अच्छा फाइनेंशियल लड़का दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा सड़स इसलिए निकल रहा है कि मुझे घर पे बातें सुनाई जाती हैं। नहीं, मुझे घर पे बिल्कुल बातें नहीं सुनाई जाती हैं, ना ही मुझे कोई एहसास कमतरी है कि मैं जो हूँ घर पे रहती हूँ या खाना बनाती हूँ या कुछ ये करती हूँ। ये सारी अच्छा उसके बाद मैं यहाँ आ गई। एक दफ़ा मेरा स्पाउस वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ, उस पे भी बहुत रोना मचा। खैर जी, जब मेरी फ़्लाइट थी तो आपको याद होगा 2010 में आतिश यहाँ फट गया था, फ़्लाइट सारी बंद हो गई, फिर रोना-धोना मचा। इतनी खींच-खींच के लाइफ़ गुज़री मेरी। यहाँ आई मैंने यहाँ लाइफ़ इन यूके का टेस्ट पास किया, बच्चा होना था, बच्चा भी सी सेक्शन से हुआ। अच्छा, घर में मैंने कभी किसी को जो है ना इनके लिए कुछ कमी नहीं किया, इनका खाना हो, इनका पीना हो, इनका सारा कुछ वक़्त पे मिलता है, इनको सारा कुछ प्रॉपर कपड़े धुले हुए होते हैं, कभी मैंने इनको स्कूल मेरी वज़ह से ये लेट नहीं हुए। जब से इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया मैं 6 बजे उठ जाती हूँ और इनको तैयार करा देती हूँ और जब लेट होते ही अपने नाश्ता करने में इनको नाश्ता भी रोज़ाना माशाल्लाह मैं अंडा ब्रेड या अंडा दूध गरम देती हूँ। मैंने कभी इनको कॉर्नफ्लेक्स दे के जो है ना स्कूल नहीं भेजा। ख़ैर ये हो गई मेरी एक तरफ़ की कहानी और इस पे ना मुझे कोई ये अपने ऊपर कोई रहम नहीं आता है। ये मेरी जो है मुझे पसंद है कि मैं जो साथ जो मुंसलिक लोग हैं मैं उनके काम करूँ और उनके साथ जो है मैं जो वो मेरे लिए कर रहे हैं मैं भी उनके लिए करूँ। तो ये चीज़ जो है वो जो पाकिस्तानी माँ वाली होती है वो मैं प्रॉपर करती हूँ, ठीक है? अच्छा जनाब, उसके बाद क्या हुआ, ड्राइविंग टेस्ट का वक़्त आ गया। मैं लाइफ़ इन यूके टेस्ट और लाइफ़ इन यूके भी टेस्ट भी जो है ना मैं 2 दफ़ा में फ़ेल होके मैं हाल में तीसरी दफ़ा में पास हुआ। ख़ैर 2010 में हमने 2016 में माशाल्लाह से हमने घर लिया, तो बच्चों के स्कूल डिफरेंट हो गया तो मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। गाड़ी चलानी मुझे यहाँ पे आपको पता है लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्राइविंग टेस्ट भी थ्योरी मैंने 2 दफ़ा के बाद में हाल में पास किया कि 3 दफ़ा के पास पास किया, ये भी मुझे अब याद नहीं है। 2020 में पास हुआ था मेरा कोरोना से पहले। अच्छा तो 2017 में जब नसर पैदा हुआ तो मैंने ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट की तैयारी शुरू की। ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट की तैयारी जब मैंने शुरू की तो वो मेरी टेस्ट में मुझे नहीं पता मैंने कितनी दफ़ा वो टेस्ट फ़ेल किया है। आई डोंट रिमेंबर नाउ। मेरे ख़्याल में 15-20 दफ़ा मैंने वो ड्राइविंग टेस्ट दिया है और मैं फ़ेल हुई हूँ। उसके बाद मैंने ऑटोमेटिक ड्राइविंग पे गाड़ी पे स्विच किया और ऑटोमेटिक में मैं एक दफ़ा फ़ेल हुई और दूसरी दफ़ा पास हो गई। तो अराउंड 22-25 दफ़ा के अटेम्प्ट के बाद मैं पास हुई ड्राइविंग करने के लिए, ठीक है। अब महमूद ने मुझे कहा अब जैसे आपको पता है कि 2 बंदों की जॉब इसलिए ज़रूरी हो गई है कि एक बंदे की ख़त्म भी हो जाती है। अब महमूद बड़े हो गए हैं तो उनकी जॉब बीच में ख़त्म हो जाती है। महमूद ने कहा ऐसा करना चाहिए कि तुम भी कुछ कर लो। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हैं क्योंकि जब 2 बंदों की जॉब होती है तो इंसान को लगता है ठीक है 2 बंदों की जॉब है और जो है हाँ, एक बंदे की जॉब ना भी है तो दूसरे बंदे को टेंशन नहीं होती। सेविंग्स में फिर आपको खर्च नहीं करना पड़ता ना, आपकी सेविंग्स सेफ रहती हैं और आप जो है जो अर्न कर रहे हैं उससे आप खर्च कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है ना एडीआई का कोर्स करते हैं। ठीक है, महमूद की बहुत मर्ज़ी थी, एडीआई अच्छा काम है। आज मैं दूसरी दफ़ा जो है ना थ्योरी टेस्ट में फ़ेल होके आई हूँ। पहली दफ़ा थ्योरी टेस्ट में फ़ेल हो गई मैं और हज़ार्ड परसेप्शन में पास हो गई और आज मैं थ्योरी टेस्ट में फ़ेल हो गई, थ्योरी टेस्ट में पास हो गई और हज़ार्ड परसेप्शन में फ़ेल हो गई। इतना दुख हो रहा है मुझे और मुझे अच्छा जब एक इंसान को फेलियर मिलता है ना तो उसको वो ज़ीरो से लेके जो फेलियर्स होते हैं ना सारे वो याद आ जाते हैं। तो आज मैं बहुत दुखी हूँ, रो रो के आई सारा वक्त बस में और देखें आप बाहर सही किस्म की बारिश लगी हुई थी और मैंने पिछले 2 हफ्ते से मैं तैयारी करी हूँ अच्छे से और अब मैंने उनको ईमेल भी कर दी कि मेरे पैसे वापस कर दो, मैं नहीं दे रही टेस्ट। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जैसे मैं कही थी ना मेरी किस्मत ठंडी है, बहुत बहुत ठंडी किस्मत है मेरी और बहुत रगड़ रगड़ के ना अपने आप को मुझे चीज़ें हाथ से मेरा वज़न कम कर रही हूँ। आप कभी इंटरनेट पर पढ़ें लोग कहते हैं हमने महीनों में वज़न कम कर लिया। 4 साल हो गए मुझे, 4 साल 2022 से ज्वाइन किया हुआ है जिम मैंने और क्या चल रहा है 2026 से 10 किलो कम हुआ है। लोग कहते हैं एक दिन में हमने वज़न कम कर लिया, एक महीने में वज़न कम कर लिया। ये देखें तो इस वजह से जब मैं ये कहती हूँ ना कि अचीवमेंट में मेरी पैसों वाइज नहीं है, मैं जो है ना मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने इतना कमाया लाइफ में। अब आप कहेंगे यार तुम्हें क्यों कहना है,
कहने का मुझे कोई शौक़ नहीं है सच कि मुझे कहना ही कहना है। बस वो आजकल हवा हुई हुई है कि सब काम करते हैं, सब कमाते हैं, सब बताते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई एहसास कमतरी है। लेकिन मैं सोच रही थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो चलो ज़हनी तौर पे इंसान थोड़ा बिज़ी हो जाता है, थोड़ा कुछ काम करता है, थोड़ा अपनी जो एक ज़िंदगी की डगर है उससे हट के कुछ अच्छा लगता है इंसान को। तो ये भी होना चाहिए ज़िंदगी में। तो जनाब सुनिए, आपने ड्राइविंग आज मेरी फ़ेल हो गई, अब ज़रूर होके आई हूँ, मेरी आँखें भी सूजी हुई हैं। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। फिर सारी बक बक के आप, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।